सबसे पहले आपकी नज़र में कौन सी ऐसी बात आई जो आपको लगता है कि जो आपका गृह जिला है उसमें सबसे ज़्यादा सराहनीय भारत माता की जय ये शब्द आप केवल भारत में सुनेंगे। दुनिया के किसी कोने में अमेरिका की जय कोई नहीं बोलता। तो इसका अर्थ ये है कि हम इस मिट्टी को अपनी माता के रूप में मानते हैं। वीरा ने बलिदान जो कीते वो सब सानू याद रहे। अपना देश न टुटे वीरो, अपना देश आजाद रहे। भारत में रहने वाले लोग जो किसी भी विचार के हों, किसी भी पूजा पद्धति के हों, उनके अंतःकरण में एक ही विचार आना चाहिए कि हम पहले भारतीय। मैं अक्सर जो है मेरा फेरा लगता था वो 1 साल और 1.5 साल के बीच में लगता था, बट क्योंकि कोविड की वजह से पिछले 5 साल से नहीं आ सका। विक साहब की बात करें तो उन्होंने अपने जी मन धन से लगा दिया, बहुत ही प्रगति। आपको ऐसा कुछ लगा कि आपको लगा कि इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है, क्योंकि बहुत बड़ा मैसेज आता है। सड़कें देखकर तो ऐसा लगा कि वी आर ऑलरेडी इन अमेरिका। हम दिल्ली से वृंदावन 2.25 घंटे में पहुंचे। ये वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत। जीवन सुमन चढ़ाकर आराधना करेंगे, तेरी जन्म जन्म धर्म वंदना करेंगे, हम अर्चना करेंगे। नमस्कार, द समर न्यूज में आप सबका स्वागत है। भारत की प्रगति में जितना हमारा और आपका योगदान है उतना ही सरकार का होता है और उतना ही प्रवासी भारतीयों का होता है। आज हमारे साथ हैं स्टूडियो में 2 प्रवासी, जिनमें से एक रिप्रेजेंट करते हैं पंजाब को और दूसरे हैं हरियाणा से। आज बातचीत करते हैं कि किस तरह का विजन रखते हैं वो भारत के लिए और किस तरह की जो है सपोर्ट उनको हरियाणा और पंजाब गवर्नमेंट से मिल रही है। तो पहले मुलाकात करते हैं रक्षपाल सूद जी से। नमस्कार जी, द समर न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं अजय सोनी। अजय सोनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रक्षपाल जी, हम आपके साथ शुरू करते हैं। पंजाब की जो है राजनीति और पंजाब में जिस तरह का माहौल अब बन रहा है, आपको क्या लगता है कि अमेरिका में ये क्या मैसेज आ रहा है? ऐसा है, मुझे आपसे बातचीत करते हुए थोड़ा सा एक दिमाग में विचार चला। वीरा ने बलिदान जो कीते, वीरा ने बलिदान जो कीते वो सब सानू याद रहे। अपना देश न टुटे वीरो, अपना देश आज़ाद रहे। बहुत बड़ी बात कही आपने। जो भारत की जो राजनीति है, उस राजनीति का जो अमेरिका में रहने वाले प्रवासी भारतीय हैं, उनका यही विचार रहता है कि इस देश की एकात्मता बनी रहे। इस देश की जो विशेषता है, अमेरिका में रहने के पश्चात हमने ये रियलाइज़ किया है कि भारत की जो सनातन संस्कृति है, जिसमें हम सबको, जिसको बोलते हैं, मिलाकर चलते हैं, पूरे विश्व की सुख शांति का एक ही आधार है भारतीय सनातन जो संस्कृति है, उसका विस्तार, उसकी प्रगति, उसकी दिव्यता का लोगों को आभास। जब ये सब बातें होती हैं तो ग्रेजुअली मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी जो प्रेजेंट सरकार है, मैं किसी की निंदा तुलना करने की दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ, पर उसके कारण भारत का बाहर सम्मान बढ़ा है। एक जिसको बोलते हैं वी हैव ए डिग्निटी नाउ। भारत की जो राजनीति है, यहाँ की जो विशेषता है, जो इसको जो भी चल रहा है, उसके कारण हम इसको अपने को एक प्राउड फील करते हैं। तो उसका एकमेव कारण ये है कि लोगों को ये समझ में आने लगा है कि जो सनातन संस्कृति है, जिसका आविर्भाव भारत से हुआ है हजारों वर्ष पूर्व, उसमें सभी संप्रदाय आते हैं। अब पंजाब का तो मैंने आपको बताया कि पंजाब वाज द शोल्ड आर्म ऑफ इंडिया। जो कंट्रीब्यूशन भारत ने किया है और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, उससे पंजाब अग्रगण्य रहा है। जितने भी बलिदानी हुए हैं, उन बलिदानियों की परंपरा को आप जिन नामों को गणना करें तो आपका आश्चर्य होगा कि सबसे आगे पंजाब है। पंजाब जिसको बोलते हैं, जब भारत में अनाज की कमी थी, पंजाब वाज ए ग्रेन, उसका कहते हैं प्रोड्यूसर ऑफ फॉर द एंटायर कंट्री। तो पंजाब का योगदान जिसको बोलते हैं बहुत विस्तृत है। मैं छोटे से पंजाब की बात नहीं करता हूँ, मैं समझे ना। आप देखिए, ये पंजाब इतना विस्तृत था। मैं उस अखंड भारत की बात करता हूँ जो 47 के पहले था। हम उसी विचार को लेकर चलते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये है पूजा पद्धतियाँ हैं, ये वे ऑफ वर्शिप है, पर इसके कारण आपस का वैमनस्य नहीं बढ़ना चाहिए। जैसे हम अमेरिका में रहने वाले लोग जो हैं, हम किसी भी धर्म को मानते हों, पर वी आर अमेरिकन, वी आर कॉल्ड अमेरिकन।
सिमिलरली यही विचार यहाँ आना चाहिए। भारत के रहने वाले लोग जो किसी भी विचार के हों, किसी भी पूजा पद्धति के हों, उनके अंतःकरण में एक ही विचार आना चाहिए कि हम पहले भारतीय हैं। और हम साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि रक्षपाल सूद फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी हैं ऑफ HSS अमेरिका में, जिसको हम बोलते हैं हिंदू स्वयं सेवक संघ। तो पहले हमें आप ये बताएं कि HSS का क्या फंक्शन रहता है अमेरिका में। देखिए, HSS जो है, जो यहाँ से भारत के बाहर यहाँ से अमेरिका में जाते हैं, विशेषकर उनको क्या होता है, आइसोलेशन से फील होता है। पारिवारिक जो संबंध है उसकी, जिसको बोलते हैं न्यूनता के कारण लोगों को जिसको बोलते हैं कठिनाइयाँ पैदा होती हैं। तो पहला काम तो हम लोग ये करते हैं कि ऐसे जो जितने भी लोग भारत से आते हैं उनको कोशिश करते हैं अपने में असिमिलेट करने का, उनके साथ इस तरह के आंतरिक संबंध बनाने का। और दूसरा, वहाँ की जो अमेरिकन जो उसको कहते हैं राजनीति है, उस राजनीति में भी पॉजिटिव जिसको थॉट्स को हम जिसको बोलते हैं इम्बाइब करने का प्रयास करते हैं। ये जो है, हम वहाँ रहकर भी अमेरिका की प्रगति के निमित्त कमिटेड हैं। ये हिंदुओं की विशेषता है, वो जहाँ पर भी गए हैं वहाँ पर जाकर उन्होंने वहाँ की जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक स्थिति को इम्प्रूव किया। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात आपने बोली है। भारतीयों ने हर जगह अपना योगदान दिया है, बढ़कर दिया है। हाँ, बिल्कुल। तो ये तो हुई पंजाब की बात। अब हम चलते हैं हरियाणा की तरफ। तो हमारे साथ हैं अजय सोनी जी। अजय जी, मैं पहला सवाल जो आपसे पूछना चाहूँगी, आप हरियाणा में अम्बाला से हैं, तो आप तकरीबन कितने साल के बाद फेरी लगाते हैं? मैं अक्सर जो है मेरा फेरा लगता था वो 1 साल और 1.5 साल के बीच में लगता था, बट क्योंकि कोविड की वजह से पिछले 5 साल से नहीं आ सके हैं। अच्छा, अब नहीं, अब आप 5 साल के बाद आए हैं। तो जो अम्बाला की खासकर बात करें तो जो गृह मंत्री हैं अनिल विज, उनका गृह है, घर भी वही है, अम्बाला से हैं। तो आपको पिछले 5 सालों में अम्बाला में कोई प्रगति नजर आई? अम्बाला में कुछ फर्क नजर आया? विज साहब की बात करें तो उन्होंने अपने जी मन धन से लगा के बहुत ही प्रगति की है अम्बाला की, जो कि मेरा बचपन यहाँ से गुजरा है। व्हेन आई वाज 29 इयर्स ओल्ड, तो मैंने अम्बाला छोड़ दिया था। उस 29 साल के बाद पिछले जो 10 साल हैं, इस नॉट टॉकिंग अबाउट द फेवर फॉर द बीजेपी और एनीबॉडी, बट अनिल विज साहब ने जो अम्बाला की प्रगति में उनका योगदान है वो सराहनीय है। और जिस तरह से उनका काम आगे भी चल रहा है, हमें हमेशा यही लगता है कि बाहर से भी लोगों को देखते हैं, अमेरिका में भी दिखाते हैं लोगों को कि कितना इम्प्रूवमेंट किया है। तो सबसे पहले आपकी नज़र में कौन सी ऐसी बात आई जो आपको लगता है कि जो आपका गृह जिला है उसमें सबसे ज़्यादा सराहनीय बात रही? सराहनीय बात यह है कि मैं मेडिकल प्रोफेशन में था जब इधर था, तो हम यूज्ड टू गो टू सिविल हॉस्पिटल इन अम्बाला। अगर आज का सिविल हॉस्पिटल कंपेयर करें आज से 10 साल पुराना सिविल हॉस्पिटल को, तो इट्स टोटली ऑपोजिट। इट्स लाइक अ मिनी PGI which is benefited for our people living in Ambala and the surrounding areas also. So इसकी वजह से, और वैसे भी हरियाणा में भी काफ़ी, मैंने अभी इस दौरान जयपुर का सफ़र किया, I seen the new highways, especially the Narnaul highway. It's like we were sitting in the car but feeling like we are still in America. अरे भाई, ये तो बहुत बड़ी बात कह दी। हमें ऐसे लग रहा था कि हम अमेरिका में घूम रहे हैं। कमाल की बात कह दी आपने। हम आपसे भी बात करते हैं। आप भी बनारस होके आए? मैं बनारस गया, मैं अयोध्या गया। अयोध्या भी होके आए? कैसा लगा? मैं वृंदावन गया। तो विशेषकर मुझे जो लगा, जो मेरा अपना व्यू पॉइंट है, कि हमारी अस्मिता को जिसको बोलते हैं आघात करने के लिए आज से वर्षों पूर्व 1500 जो भी है, जिस काल में भी था, मुझे एग्जैक्ट शायद 1528 था जो भी था, वो जो हमारी जो अस्मिता के केंद्र से उनको ध्वस्त किया गया, जिससे हमारा आत्मबल कम हो। तो वहाँ पर जाने के पश्चात मैंने देखा कि जो वहाँ पर राम जन्मभूमि का निर्माण हो रहा है, उसके कारण लोगों के अंदर जिसको बोलते हैं एक विशेष चेतना का जागरण हुआ है। ये चेतना का जागरण मेरे हिसाब से भगवान राम जो हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए उसको कहते हैं उनके लिए ये विचार करना कि ये हिंदू संप्रदाय के हैं या हिंदू धर्म के हैं या उस प्रकार से है। राम हमारे पूर्वज थे, हम उन सभी के संतानें हैं। तो आपके मोड ऑफ वर्शिप कुछ भी हो, उसको आप विचार ना करते हुए अपने पूर्वजों के प्रति जिसको बोलते हैं एक सम्मान का भाव वो रहता है।
अब जैसे उसको कहते हैं भारत जो है, भारत माता की जय, ये शब्द आप केवल भारत में सुनेंगे, दुनिया के किसी कोने में अमेरिका की जय कोई नहीं बोलता। तो इसका अर्थ ये है कि हम इस मिट्टी को अपनी माता के रूप में मानते हैं। यहाँ के कण कण में जो है, इवन हमारी जो पूजा पद्धति है, हम उसको कहते हैं अहिल्या द्रौपदी सीता तारा मंदोदरी तथा पंचकमना स्मरण नित्य महापातक नाशनम। अर्थ ये है कि हमारे अंतःकरण में सबके प्रति एक, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, जो कुछ है, एक दिव्यता का भाव रहता है। उस दिव्यता के भाव को जगाने का आधार सनातन हिंदू संस्कृति है। बिल्कुल। अब एक आखिरी सवाल जो मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगी, पंजाब से भी और हरियाणा से भी आप रिप्रेजेंट करते हैं, अभी फ़िलहाल जो एक माहौल बना हुआ है कि इंडिया जाएंगे, पीछे एक अगर देखा जाए तो अमेरिका ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया था कि थोड़ा अपनी सेफ्टी को ध्यान रखें। तो आपको ऐसा कुछ लगा कि आपको लगा कि इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर बहुत बढ़िया है? क्योंकि बहुत बड़ा मैसेज आता है अमेरिका में जो प्रवासी भी हैं और हमारे हिंदुस्तान के लिए भी। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जब ट्रैवल भी किया तो प्रोटोकॉल्स बिल्कुल नॉर्मल थे। एवरीबडी वाज वेयरिंग द मास्क एंड टेकिंग द प्रिकॉशंस आल्सो। अभी तो अमेरिका में भी लिफ्ट कर दिया उन्होंने, यू डोंट नीड टू वेयर द मास्क, सो इट्स सेम लाइक। तो आपको लगता है अतिथि देवो भव पूर्णतः यहाँ पर अप्लाई होता है? बिल्कुल होता है। यहाँ पर आने के पश्चात इन्होंने, सोनी साहब ने ठीक कहा पलक जी, की सड़कें देखकर तो ऐसा लगा कि वी आर ऑलरेडी इन अमेरिका। हम दिल्ली से वृंदावन 2.25 घंटे में पहुंच गए और हम उसको कहते हैं, ये तो हम नितिन गडकरी जी को जरूर टैग करेंगे। बनारस से अयोध्या तक हम उसको कहते हैं 4 घंटे में, 3.5 घंटे में, 3.25 घंटे में पहुंच गए। आश्चर्य हुआ, हम सवेरे निकले और शाम को बनारस वापस आ गए। तो हमें तो लगा ये कमाल है। और जैसा है कि सुरक्षा का तो प्रश्न ही नहीं उठता, हमको लगता था वी आर इन अवर, उसका कहते हैं फैमिली, सेफ है, बिल्कुल सेफ है। कहीं किसी प्रकार की यानी मन में ऐसा विचार भी नहीं आया। और यानी लोग इतने स्नेहपूर्ण व्यवहार था उनका कि लगता था अरे यार, उसको कहते हैं ये तो वास्तव में हम अपने घर में आए हुए हैं। तो इसका मतलब अतिथि देवो भव का जो नारा है हिंदुस्तान का, वह प्रवासी भी मानते हैं कि पूर्णतः सफल है। 100%। हाँ, आखिर में रक्षपाल जी, हम चाहते हैं, हम आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बता दें कि आप गाना भी बहुत अच्छा गाते हैं, एक हिंदुस्तान के लिए गाना हो जाए। देखिए, भारत के प्रति तो जिसको बोलते हैं हमारे अंतःकरण में, हम चाहे अमेरिका में रहते हों, मैं अमेरिकन सिटीजन हूँ, वो हमारी कर्म भूमि है, हमारा उसके प्रति पूरा आस्था है, पूरी निष्ठा है। और हम कोई ऐसी कोई बात नहीं सुनना चाहेंगे कि अमेरिका अगेंस्ट हो, बिकॉज दैट इज़ आवर कर्म भूमि। मैं 45 साल से वहाँ रहता हूँ और जिसको बोलते हैं, मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ कि मेरी जन्मभूमि है, यहाँ से मैं, मेरा जो हिंदू संस्कार है, मैं वहाँ रहकर भी प्राउडली कहता हूँ आई एम हिंदू, बॉर्न हिंदू। तो आप जो कह रही हैं ठीक है, हम ये कहेंगे, हे जन्मभूमि भारत, हे वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत, जीवन सुमन चढ़ाकर आराधना करेंगे, तेरी जन्म जन्म भर हम वंदना करेंगे, हम अर्चना करेंगे। महिमा महान तू है, गौरव निधान तू है, तू प्राण है हमारी जननी समान तू है, तेरे लिए जिएंगे, तेरे लिए मरेंगे, तेरे लिए जन्म भर हम साधना करेंगे। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सूद साहब को साथ ही कहने के लिए कि प्राउड टू बी इंडियन लिविंग इन अमेरिका। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।